मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कब्र खाली थी। ये कैसे हो सकता है? आप ही ने कहा था कि अपने हाथों से मारा है उसे। एक लाश खुद ब खुद गायब कैसे हो सकती है? वही तो, इतनी ऊंचाई से गिरकर वो बच कैसे सकता है? मैंने खुद उसे गिरते हुए देखा था। आप कुछ कहेंगे भी नहीं, मेरी सुनेंगे भी नहीं, ऐसे ही घूरते रहेंगे मुझे? बहुत दूरी आ गई ना हमारी बीच में। मैं जानता हूँ शायद बहुत बातें भी जम गई है अंदर, पर अभी नहीं। पहले आप थोड़ा बेटर फील कीजिए। दिल की बात कहने सुनने के लिए तो पूरी लाइफ पड़ी है हमारे पास। लीजिए। सॉरी, आपको बिना बताए नींद की गोली दे रहा हूं ताकि मैं वो काम पूरा करके आराम से लौट सकूं और तब तक आप चैन से सो पाए। सो जाइए। अब कहीं जाइएगा मत, यही रहिए मेरे पास। सो जाइए। से जानती थी नोएल कि सूरजो मुझे चुप चुप के मिलने आता था, फिर भी सब कुछ जानते हुए अनजान बनी रही और बार बार हमारे बीच में आई। इसलिए सूरजो तुम्हें हॉस्पिटल में मार देना चाहता था। इतना हेट करने लगा था वो तुम्हें। झूठ, बिल्कुल झूठ। नोएल, इसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास मत करना। मैं फिर से कह रही हूँ तुमसे, जिस वक्त तुम पे हमला हुआ था सूरजो केबिन में था ही नहीं, वो हमारे साथ कॉरिडोर में खड़ा था। तुम जानती हो ना, ये सिर्फ अपने लाडले को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। तुमने भी तो देखा होगा ना सूरजो को वहां। सच यही है नोएल कि सूरजो तुम्हें टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा था। लिटरली जब वो मेरे पास आता था तो कहता था कि चावली, मैं नोएल से पक चुका हूं, उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। आई वांट टू गेट रिड ऑफ हर। मोदी प्लीज, इसकी बातों में आके आप दादा को गलत मत समझिए। नोएल, ये सब इसकी साजिश है। नोएल बेटा, तेरा दिल जानता है सूरजो कितना प्यार करता है तुझसे। मैं जानती हूँ नोएल, तुम मुझसे जलती हो, इसीलिए सोचा होगा कि अगर डॉक्टर बाबू मेरे नहीं हो पाए तो किसी के भी नहीं हो पाएंगे। इसीलिए गुस्से में आके तुमने उसे खत्म कर दिया होगा। बोलो, मर्डर है ना तुमने? भी चुप, एकदम चुप। यही फर्क है आपके प्यार में और मेरे प्यार में चावली की। सूरजो बाबू मुझे ठुकरा दे या मुझसे नफरत करे, ये नोएल मर जाएगी, पर अब मैं सूरजो बाबू को एक खरोच तक नहीं आने दूंगी। मेरा प्यार इतना स्वार्थी नहीं है
कि मौका देखकर बदल जाए। बस एक बार मुझे सबूत मिल जाए कि किसने उन्हें मारने की कोशिश की थी। काली की कसम, मैं इन्हीं हाथों से उसकी बलि चढ़ा दूंगी मैं। इस जन्म में तो खैर तुम मेरे नहीं हुए सूरजो। जुनून की हद तक मैंने तुम्हें चाहा। इतनी कोशिश, इतनी लड़ाइयां की तुम्हें पाने के लिए। ऑल इन वेन। शायद किसी और दुनिया में, दूसरे जन्म में हमारा मिलना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी सूरज। जय कली, घोर कली। दिल छोटा मत कर शौली। लोहा खोकर हीरा पाया है तूने। सूरजों के प्यार से कई गुना ज्यादा बड़ा इनाम मिला है तुझे, और वो भी इसी जन्म में। इसलिए उसे भूल जा, अपनी जीत की तैयारी कर। माँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। पता नहीं सूरज बाबू किस हाल में होंगे। मेरा दिल कह रहा है कि वो जरूर किसी मुसीबत में फंसे। मुझे ना ढूंढना होगा, मुझे ना ढूंढना होगा। नयन शांत हो जा, शांत हो जा। इस हालत में इतना स्ट्रेस लेगी तो तुझे कुछ हो ना जाए। नहीं माँ, सूरज बाबू के बिना तो मैं वैसे ही मर जाऊंगी। मुझे ना ढूंढना होगा। हाँ, पर कहाँ ढूंढूं? हम पुलिस स्टेशन चलते हैं ना बोधी, मिसिंग रिपोर्ट लिखाते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं। तुम सही कह रही हो, पुलिस बाबू मेरी मदद कर सकते। चलो। इस तरह आंसू बहाना तुझे शोभा नहीं देता शौली। किसके लिए रो रही है तू? उस तुच्छ मनुष्य के लिए जिसने तुझे कभी अपना नहीं समझा। अपने घर पर हाथ रख और महसूस कर, सर्वशक्तिमान कली के बच्चे को तू जन्म देने वाली है। तो कोई आम औरत नहीं है, अशुभ की जननी है। तो अपनी शक्तियों को समझ, अपने भविष्य को पहचान। सूरजों के बिना। सूरजो तेरा काल था, वो तुझसे तेरा बच्चा छीनना चाहता था। सोचो, जो लोग तुझे धुतकार रहे थे, वही लोग तेरे पैरों में गिरकर तेरी पूजा करेंगे। सूरजों की आहुति से तेरा बच्चा ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली हस्ती बनेगा। पूरी दुनिया तेरी मुट्ठी में रहेगी। अब बोल, शक्ति या सूरजो? छोटा में क्या हुआ? बाबा का फोन आया था, क्या कहा उन्होंने? सूरज बाबू आ गए? घर पे पुलिस आई है। बुरी खबर है बेटा, खबर है बेटा। नहीं, ये झूठ है। नहीं 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 नहीं, सूरज बाबू को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा, उन्हें कुछ नहीं हुआ छोटामी। खुद को संभालिए मिस्टर सिंह गुप्ता। मैं जानता हूं, एक जवान बेटे को खोने से बड़ा दुख शायद इस दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सच्चाई को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले नदी किनारे एक बॉडी मिली है, रेत में लिपटी हुई।
आई एम सॉरी टू से दिस, पर चेहरा बुरी तरह कुचल दिया गया है। बहुत खून बह गया है, पहचानना बहुत मुश्किल है, इसलिए शिनाख्त की झूठ बोल रहे हैं। खबरदार पुलिस बाबू, अगर मेरे शूचो बाबू के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें कही तो। बाबा शांत हो जाइए, आप इनकी बातों में मत आइए, ये कुछ भी बोल रहे हैं। मैं माँ काली के मंदिर से आ रही हूँ, मेरी बात हो गई उनसे, वो हमारे शूचो बाबू को कुछ नहीं होने देंगी। आप रोइए मत। नॉन मेरी बात सुन, इंस्पेक्टर साहब जो कह रहे हैं वो समझ। बाबा शांत हो जाइए, मैं कह रही हूँ ना, सूरज बाबू वापस आ जाएंगे। वो उनका फोन बंद हो गया होगा, वो चार्ज करना भूल जाते ना, टेंशन मत लीजिए। मैं तो कहती हूँ शांति दी को कहकर उनके लिए चाय बनवा देते, वो आते ही होंगे। शांति दी, सूरज बाबू वाली चाय बना दीजिए जल्दी से, वो आ रहे होंगे। आजकल इतने दिनों से काम पे काम कर रहे हैं ना। शांति दी जल्दी। नयन होश में आ, होश में आ बेटा। माँ काली कोई संकेत नहीं दे रही है, वो पत्थर हो गई है। तेरी मन्नतों का कोई असर नहीं हो रहा है उन पर। और शायद यही नियति है बेटा। नयन जी, जज्बातों से हकीकत नहीं बदलती। बॉडी हॉस्पिटल में है, आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए। मैंने कहा ना सूरज बाबू जिंदा है। मैं कह रही हूं ना, सूरजो नहीं मरा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कब्र खाली थी। ये कैसे हो सकता है? आप ही ने कहा था कि अपने हाथों से मारा है उसे। एक लाश खुद गायब कैसे हो सकती है? वही तो, इतनी ऊंचाई से गिरकर वो बच कैसे सकता है? मैंने खुद उसे गिरते हुए देखा था, मैंने खुद उसके शरीर को दफनाते हुए देखा था। फिर कोई उसे कैसे बचा सकता है? ये कोई जादू है या फिर चमत्कार? ये जादू मत छोड़िए और ये बताइए कि अब हम कंफर्म कैसे करेंगे अगर सूरज सच में जिंदा हुआ तो? मॉर्ग, अगर सूरजो सच में मर गया है तो उसकी आत्मा वहां जरूर भटक रही होगी, और घोर कामिनी की आंखों से कोई भी रूप छुप नहीं सकते।